जब ये मेरी आत्मा तपस्या पर तंग पा रही थी, भटक रही थी, चटक पटक हो रहा था, इनको खील की तरह भून रहा था ये काल, उस समय वहाँ पर ये यहाँ के गुरु भी उसके ऊपर पिट रहे थे, जलाए जा रहे थे। यहाँ के देवता जो शरीर छोड़ के वो भी वहाँ पर भूनने जा रहे थे। अन्य प्राणी भी, गुरु भी, शिष्य भी वहीं पिट रहे थे, भून रहे थे। तब मैं वहाँ पहुँचा। मेरे जाते उनकी तपस्या पर जहाँ भून कर ये काल खाता है, वो एक बहुत बड़ा तवी होती है ना, तवी बहुत बड़ी, ऐसी इस टाइप की पत्थर की शिला, वो अपने आप गर्म रहती है, उसके ऊपर ये डाल देता है उसको। और वहाँ चटक मटक होते हैं जीव, 1,00,000 प्रतिदिन मानव शरीरधारी प्राणियों को वहाँ फूकता है। अपना आत्मा जैसे ये कवर है, ये तो यहाँ रह जाता है। जैसे बादाम होता है, बादाम का ऊपर का छिलका यूजलेस होता है, लेकिन उस छिलके बिना अंदर की गिरी नहीं बनती। तो इस कवर से वो अंदर के सूक्ष्म शरीर में जो सारे जीवन में आप आहार करते हो, और आप देखते हो इस काल का जाल है कैसा कि प्रत्येक प्राणी व्यसन करवाता, सबसे व्यसन, हुक्का, तम्बाकू, शराब, मांस, ये जरूर बाई फोर्स करवाता है किसी ना किसी तरीके से। और फिर उसके माध्यम से अंदर सूक्ष्म शरीर पर गंध पैदा कर देता है, गंध इसका आहार बनता है जिसे, और उसको तपस्या पे भून के उन जीव तो मरता नहीं, लेकिन उस समय इतनी पीड़ा होती है पूछो मत। और उसमें से गंध निकालता है वो भून का कति, और फिर उनको अचेत हो जाते हैं प्राणी वहाँ। फिर कुछ देर के बाद फिर उनको फेंक देता, उड़ा देता है। फिर रास्ते में कहा करके सचेत होते हैं, और फिर वो धर्मराज के सामने आकर लाइन में खड़े हो जाते हैं। वो आगे कर्मों का दंड अलग अलग से है। तो वहाँ जब वो खड़े थे तपस्या पर भुने जा रहे थे, परमात्मा पहुँच गए, और सभी प्राणियों की वो जलन समाप्त होगी जिसके कारण वो पीड़ित थे। तपस्या ज्यों की तो सुलग रही है, लेकिन वो आँच, उसकी आँच जो है प्राणियों को तंग नहीं कर रही। उस मालिक के वहाँ पहुँचते ही तब वो सोधी में आए, देखा कि सामने कौन खड़े हैं, इतना सुंदर शरीर। उनसे पूछा कि हे भगवान, उन्हें समझ लिया कि परमात्मा हैं, क्योंकि यहाँ हमने यही पता है कि कर्म का दंड भोगना ही पड़ता है। तब सभी वहाँ बुद्धिमान व्यक्ति भी थे जो गुरु पद पर थे। उन्होंने कहा कि प्रभु, हम यहाँ कौन से कर्म का भोग रहे हैं? तो परमात्मा ने कहा, ये कर्म तुम्हारा बहुत भयंकर है बच्चा, ये तुम्हारा यहाँ का कर्म नहीं, तुमने सतलोक में ये जुल्म किया था। तुम मेरे से विमुख हुए थे, इस काल के साथ आसक्त होकर आगे थे इस पर, और तुमने अपने पैर पर कुहाड़ी मार रखी है। फिर सृष्टि रचना सुनाई भगवान ने सारी उनको खड़ा होकर के कि तुम नो फंस गए यहाँ पर। अब देखो तुम, आप गुरु जी थे, ब्राह्मण थे, कहाँ जी, आप ये पूजा करते थे, कहाँ जी, देख तुम्हारी क्या दुर्गति, और आगे क्या होगा बताओ, ये देख तेरी हिस्ट्री शीट, अब तू नरक में जाएगा, उसके बाद तू गधे की योनि पाएगा। वो पूरी लिस्ट दिखा दी परमात्मा के, एक सेकंड का काम। और ये दुर्गति होगी, तू बात करे था लोगों को समझाने की, तू आप नरक में जा रहा है। तू वहाँ तो सारी समझ में आ गई थी कि सचमुच बिरान मट्टी हो रही है हमारी, कहाँ गई वो भक्ति के काम आई। आज जोड़ कर कह सारे भगवात्मा हमें छुटवा लो, इस काल से बचा लो। परमात्मा ने कहा, बेटा ऐसे नहीं है, जब तुम जाए धरो जग देहा, तब तुम करना मेरे सत शब्द स्नेहा। ये सतनाम स्नेहा, मेरा जो सतनाम है उसको दृढ़ता से ग्रहण करना, उसको छोड़ना नहीं आजीवन। जब तुम्हें कभी मनुष्य शरीर मिल जाए मेरी रजा से, तो उस समय जब मेरा कोई संत तुझे मिल जाए, सच्चा नाम बताने वाला है, उन काल के दूतों को त्याग कर तुरंत उसकी ग्रहण कर लेना शरण, फिर देखना कैसे पार करूंगा, ऐसे नहीं कर सकता। तो उसी समय वो काल आ गया उनको खाने के लिए, उसको समय निर्धारित था उसका। लेकिन उस दिन परमात्मा की रजा से वो जीव वहाँ से गए नहीं थे, उसने समय फिक्स कर रखा है। इतने समय के बाद वो जीव वहाँ से ऑटोमेटिक उड़ जाते हैं अचेत स्थिति में ही, और रास्ते में वो सचेत होते हैं। फिर वो ऐसे क्रिया थी। उस दिन परमात्मा की रजा से वो वहाँ से गए नहीं। परमात्मा ने, कबीर साहब ने कहा कि देखो वो सामने आ रहा तुम्हारा वो काल भगवान, जिसको तुम निराकार निराकार बताते थे, देखो वो आ रहा है, ओछा माथा, लंबे दांत, काला चेहरा, ये देखिए इसका ओरिजिनल रूप। और इसने गीता जी में कहा कि अर्जुन,
7वें अध्याय के 24-25वें श्लोक में कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं किसी के समक्ष नहीं आता, समक्ष आ जाता कालजा पाट जा सबका। इतना भयंकर चेहरा है इसका। जैसे अर्जुन जैसे योद्धा को इसने बाहर दिखाया था कृष्ण से निकल कर बाहर कि ये हमारा असली रूप, खान लाग रहा सब ने उसके मुंह में सब जा रहे हैं। अर्जुन से जैसे योद्धा के हाथ पैर कांपने लग गए थे उसको देख कर, तो यो भगवान है जिसको देख कर डर लगे, जिसको देख कर आत्मा प्रसन्न हो, वो है परमात्मा। तो जब वो सामने आया कि देखो तुम निराकार कहते थे, ये है वो तुम्हारा गॉड। अब कहा कि अब तुम जाओ, अब मेरी रिस्की बात जाएगी यहाँ पे। इतना कहती वो सारे जीव ऑटोमेटिक वहाँ से आकाश में उड़ गए बहुत ऊंचे, और फिर अपने स्थान पर पहुँच गए जहाँ उन्होंने जाना था।